हरे कृष्ण। सुबह के इस पवित्र वातावरण में, इस खुशनुमा मौसम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर तो बाहर बरसात हो रही है, आपके यहाँ की स्थिति क्या है? उम्मीद है कि ये चूंकि सीजन ही बरसात का है तो हर जगह बरसात ही हो रही होगी। और भगवान से प्रार्थना है कि हमेशा आप पर उनकी कृपा बनी रहे और ये जो महामारी फैली है इससे आप सभी और आपका संपूर्ण परिवार, आपका गांव, आपका समाज इससे बचा रहे। मित्रों, कल हमने युधिष्ठिर जी की व्याकुलता का वर्णन का अध्ययन किया था और अर्जुन वापस लौट करके आ गए हैं और आज अर्जुन ये बताएंगे कि किस वजह से वो इतने उदास, निराश और परेशान हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना 15वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण के विरह से पांडवों ने भी अपने पुत्र परीक्षित को अपना संपूर्ण राज्यपाठ दे करके इस संसार को अलविदा कहा। स्वर्ग की तरफ उन्होंने अपना गमन किया। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण विरह से कृश हो रहे थे, उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा को देख करके उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी, अनेक प्रश्न पूछ डाले। दूसरे मंत्र में कहा गया है, शोक से अर्जुन का मुख हृदय कमल सूख गया था, चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था, पीला पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का उत्तर भी वो न दे पाए ठीक से। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परावश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद उन्हें हर पल रह रह करके आ रही थी। और कैसे ना आए, आप खुद सोचिए, अगर स्वयं भगवान आपके मित्र हो और रोज उनके साथ आपका उठना बैठना हो और एक दिन अचानक आपको छोड़ के चले जाए तो इस स्थिति क्या होगी, ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। भगवान से मित्रता, मतलब इस संसार के समस्त सुखों से मित्रता, इस संसार की समस्त उपलब्धियों से मित्रता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हों और वो उन्हें छोड़कर चले जाएं तो उसे कैसे दुख नहीं होगा। आज बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका था, हाथ से नेत्र के आंसू पोंछे थे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से उन्होंने कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे तो ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही क्षण भर में वियोग से ये संसार मुझे अप्रिय दिखाई पड़ रहा है। 7वें मंत्र में आगे कहा गया है, उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कोमंत राजाओं का तेज मैंने स्वयं हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ा करके मत्स्य वेद किया था और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी
सत्र धिमात्रा से यानी उनके सानिध्य से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत करके इस पूरे संसार में अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था। और मैं की दानव की निर्माण की हुई, जो मैं दानव निर्माण किया था उसकी निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यश में सब ओर से आ आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की थी। आगे 9वें मंत्र में कहा गया है, 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध भी किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखे थे। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार से सहयोग करके आपको उपहार दिए। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्ट ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर करके तथा आंखों में आंसू भर के जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उनके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश को अपने ही हाथों से खोल देना पड़ा। 11वें मंत्र में कहा गया है, वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठा करके भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा हमें दुस्तर संकट में जब उन्होंने डाल दिया था, उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगा करके हमारे यश, हमारे नाम और हमारे सम्मान की रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या है, सारी की सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। 12वें मंत्र में आगे कहा गया है, उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पर्वत सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपातक नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर के अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। तो क्या मैं उनकी कृपा से इसी शरीर से स्वर्ग गया था और देवराज इंद्र की सभा में उनके बार बार आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया था। मित्रों, एक कथा इसमें आती है कि एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा को, जो कि खुद दुर्योधन घर आए हुए थे, और उनकी बड़ी सेवा की, बहुत खातिर किया दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा का। उससे प्रसन्न होकर के मुनि ने दुर्योधन से कहा है, दुर्योधन मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि श्राप से पांडवों का नष्ट करने का यह अच्छा अवसर है, उन्होंने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, हे देव, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है, आप अपने इन समस्त ऋषियों के साथ उन्हें भी दर्शन दें, उनको भी आतिथ्य का सम्मान दें और मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकार करें। किंतु आप उनके यहां उस समय जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे कि उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य के दी हुई ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं रहता था। मतलब जब वो भोजन कर लेती थी तो उस बटलोई का या उस पात्र का अन्न सारा समाप्त हो जाता था, जिससे कि अन्न व्यर्थ ना हो। मित्रों, आज भी अन्न हर जगह व्यर्थ किया जाता है। हम भी अपने घरों में कई बार खाना बच जाता है उसको फेंक देते हैं,
लेकिन अन्न का एक एक दाना पूजनीय है, सम्माननीय है, माथे पे चढ़ाने योग्य होता है, उसी से हमारा जीवन चलता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जहां तक हो सके अन्न की रक्षा करें और अन्न आपकी रक्षा करेगा। किंतु उनके भोजन के बाद वो समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर ही मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली के सहित धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, पहुंच गए वहां पर, उनसे बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे भोजन की तैयारी करो, उसे तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर के आर्त सिंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान ने तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़ करके द्रौपदी की झोपड़ी के आगे आए और बोले, हे कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी है रे, कुछ खाने को तो दे। द्रौपदी भगवान के इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, हे प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज आपने स्वयं परमेश्वर ने मुझसे भोजन मांगा, किंतु मैं करूं तो क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं बचा है। भगवान ने कहा, अच्छा, हमारी कृष्ण के घर कुछ नहीं बचा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपना पात्र लेकर के आओ, उसमें कुछ तो बचा होगा। द्रौपदी वो बटलोई लेकर के आ गई और उसमें शाक का एक ही कण लगा हुआ था, मात्र एक कण। विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उस एक अन्न का भोग लगाया और संपूर्ण त्रिलोकी तृप्त हो गई। और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को जाओ जरा भोजन के लिए तो बुला के लाओ। और यहां से भीमसेन चल दिए और वहां पर उनकी मुनि मंडली स्नान करते करते ही उनको ऐसा आभास हो गया कि अरे, हमारा तो पेट पूरी तरह तृप्त हो गया है, हमारी तो भूख शांत हो गई है। और शांत ही नहीं हो गई, हमारा तो पेट अच्छे से भर गया है, हम कुछ खा भी नहीं सकते, लेकिन अभी हमें तो खाना पड़ेगा, हमें द्रौपदी घर जाना है। सारे शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, हम क्या करेंगे, हमारा तो पेट पूरी तरह भर चुका है, हम खाएंगे क्या वहां जाकर के? महर्षि दुर्वासा ने कहा कि ऐसा है, यहां से निकल चलो, क्योंकि अगर हम वहां जाएंगे तो धर्मराज हमें बिना खाने आने नहीं देंगे, खाना तो पड़ेगा, इसलिए यहां से चले चलो। जब भीमसेन वहां पहुंचे तो देखे कि सारी ऋषि मंडली वहां से जा चुकी है, वहां पर कोई भी नहीं था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की और द्रौपदी की लाज बचाई थी। आगे कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज माधव के उन्मुक्त और उनके प्रभाव से, उनके मुस्कान से, विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनके मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर के पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। मुझे सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंधों में बड़ी बड़ी बातों का हमेशा याद आता रहता है। भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता था, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराध को सह लिया करते थे। 19वें मंत्र में आगे कहा गया है, महाराज, मेरे जो सखा, मेरे प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहते थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया हूं। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्टों ने, जो कि गोप है, मुझे एक अबालक की भांति उसने हरा दिया
और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, ये वही बाण है, ये वही रथ है, ये वही घोड़े हैं, और मैं वही रथी अर्जुन हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुका लिया करते थे। कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान शून्य हो गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे भस्म डालती हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने कहा, उनके अग्रहास से जब मैंने स्वर्ग में कुछ ही दिनों तक निवास किया था, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरे इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं को विवाद कवच आदि दैत्यों के मारने के लिए आश्रय लिया था। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज तो मुझे ठग लिया है। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महात्माओं से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, अभेद्य थी, उसे कोई मार नहीं सकता था। परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही मैंने रथ पर सवार होकर के समस्त सेना को पार कर लिया था। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया था, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणि के मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक ले लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे चल करके वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद को स्पर्श नहीं कर सके थे, वैसे ही उनके शस्त्र मुझे छू तक भी नहीं सके थे। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों के छत्र छाया की कृपा ही थी। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपात को देख करके उसे स्वयं आपात में डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि के साथ सारथिक बना डाला। यानी उन्होंने मेरा सारथी बनना स्वीकार कर लिया। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु मुझ पर भी प्रहार न कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि ही उस तरह से कर दी गई थी। आगे 17वें मंत्र में कहा गया है, महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं मम स्पर्शी वचन और उनका मुझे इस तरह से बुलाना मुझे हमेशा याद आता है। मुझे हमेशा उनकी चिंता होती है, मुझे हमेशा ही उनके याद में मेरा सर झुका रहता है। राजन, आपने द्वारिकावासी अपने जिन सुहृदय संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर के अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सारे के सारे नष्ट हो चुके। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हे राजन,
24वां मंत्र है, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बलशाली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करके पूर्ण रूप से पृथ्वी का संपूर्ण भार उतार दिया। अगले 27वें मंत्र में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी आगे कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। 29वें मंत्र में आगे कहा गया है, उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत करके उनमें से सारे विकारों को बाहर कर दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश जो दिया गया था, जो गीता का ज्ञान दिया गया था, वो उनको पुनः याद आ गया। उसकी काल व्यवधान और समय से जो उसके बीच में गैप आ गया था, उन सबको खत्म करते हुए कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मित हो गई थी। 31वें मंत्र में है, ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का अवतरण भंग होकर के गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गई थी। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया था, सूक्ष्म शरीर मेरा भंग हो गया था। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए थे। कौन? अर्जुन। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर के निश्चल मत युधिष्ठिर ने स्वर्गरोहण का निश्चय कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब हमें भी इस संसार को त्याग करके जाना है। जहां पर हरि नहीं है, जहां पर प्रभु नहीं है, वहां पर हम भी रह करके क्या करेंगे। कुंती वे अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। आगे कहा गया है, 34वां मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस समय यादव शरीर में पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल करके फिर दोनों कांटों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। आगे 35वें मंत्र में कहा गया है, जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर में पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। वो शरीर भी उन्होंने छोड़ दिया। उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का, जिस दिन भगवान का इस संसार से गमन हुआ उस दिन कलयुग का आगमन हुआ। 37वें मंत्र में कहा गया है, महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बात बढ़ती ही चली जा रही है, अत्यंत बढ़ गई है। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को गुणों में उन्हीं के समान पाया और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को उन्हें सौंप करके उनको इस सम्राट के पद पर आसीन करके हस्तिनापुर में उनका अभिषेक किया। आगे 39वें मंत्र में कहा गया है, उन्होंने मथुरा में सूरसेन अधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र को
वज्र का अभिषेक किया, उनका नाम वज्र था। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। आगे 40वें मंत्र में कहा गया, युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर के सब बंधन यानी समस्त रिश्तों नातों को काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में और प्राण को अपमान में और आपन को उसी के क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में उन्होंने लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुणों को मूल प्रकृति में, सर्व कारण का रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्मा में उन्होंने विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रज्ञ ब्रह्म स्वरूप है, सारा संसार ही ब्रह्म का रूप है। 43वें मंत्र में आगे कहा गया है, इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर लिया, मौन ले लिया और केश अपने खोल करके उन्होंने बिखेर दिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखने लगे जैसे कोई जड़ मत, उन्मत्त या कोई पिशाच हो। आगे 44वां मंत्र है, फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बाहर की तरह बिना किसी की बात सुने, जैसे बहरा किसी की बात नहीं सुनता, वैसे ही बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने वे घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि ने युधिष्ठिर के छोटे भाइयों को भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म का सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने अपने हृदय में उसे धारण कर लिया, भगवान का रूप अपने मन में बसा लिया। आगे 47वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान भक्ति उमड़ पड़ी। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर के भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट रूप और उस स्वरूप के अनन्य भाव में जाकर के स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही जाकर के स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वो गति प्राप्त कर ली। ऐसी गति विषयसक्त दुष्ट मनुष्य को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। 49वें मंत्र में आगे कहा गया है, संयमी एवं श्री कृष्ण ने प्रेमावश मुग्ध भगवन्मय विदुर जी भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे भी अपने लोक यानी यमलोक चले गए। विदुर जी स्वयं यमराज का अवतार थे, जैसा कि हमने कल इसका अध्ययन किया था। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। हम सभी जानते हैं कि अग्नि पुत्री थी, वो यज्ञ से पैदा हुई थी और फिर उसी तरह भगवान में विलीन हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडव महापरायण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा सुनकर जो पुरुष श्रद्धा से अपने शीश भगवान के सामने झुकाता है,
वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से यहां पर 15वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें इस संसार से पांडवों का गमन का हमने अध्ययन किया। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही भावुक और बहुत ही सुंदर अध्याय था ये। आगे हम चलते हैं 16वें अध्याय की तरफ। समय हो चुका है, अभी हम इस अध्याय का अध्ययन अगली बार करेंगे, यानी शनिवार को हम इस अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब साथ साथ रहेंगे। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी अपने स्कूल में जाके सीखते हैं, जो भी अपनी माता के गोद में रह करके सीखते हैं, जो हमारी माँ सिखाती है, जो हमारे पिता सिखाते हैं, जो हमारे गुरुजन सिखाते हैं, हम उसको जीवन भर दोहराते नहीं रहते। लेकिन उन बातों का हमारे मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जब भी कोई विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो वो समस्त बातें जो कभी हमारी माता ने सिखाया था, जो कभी हमारे पिता ने गुरु बनकर सिखाया था, जो कभी हमारे गुरुजनों ने हमारे माता पिता के रूप में सिखाया था, वो समस्त बातें हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं और हम उन बातों का इस्तेमाल करके उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। जो हम पाठ कर रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ये करते रहें, लेकिन अगर आपने इसमें से जो कुछ भी समझा है, इस बात का भरोसा रखिए कि जीवन में एक कोई न कोई वक्त ऐसा आएगा जब मेरी कही हुई बातें आपके मस्तिष्क में घूमेंगी और आपका भगवत प्रेम और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो और भगवान के चरणों में आपकी इच्छा, आपकी मन, आपकी भावना और ज्यादा आगे बढ़े। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल फिर ऋग्वेद के अध्ययन में।